तो अभी ये क्वेश्चन जो लिए हैं ये क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है ना, जनरली दिया नहीं जाता है, दे दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 × 10⁻⁻25 जूल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है और उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मतलब इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो कहता है कि कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, यानी ऑर्बिट में वो इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ना, इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो न्यूक्लियस में घूम रहा है। तो कह रहा है कि वेवलेंथ आप निकालिए, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए दो उपाय है, या तो E = h/nu वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एनर्जी दिया रहेगा तब तो E = h/nu यूज करेंगे, या E = hc/λ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो तभी होगा जब हमको एनर्जी दिया हुआ रहेगा, एनर्जी तो है नहीं यहाँ पर, तो उस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला क्या है, ना तो ऑर्बिट नंबर पता है, ऑर्बिट नंबर भी नहीं दिया हुआ है, ना एनर्जी दिया हुआ है, ना ही ऑर्बिट नंबर दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के तो वहाँ एनर्जी निकलेगा नहीं। तो दूसरा उपाय है डी ब्रॉगली इक्वेशन, है ना। दूसरा उपाय है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है, वेवलेंथ और मास का रिलेशन दिया हुआ है, वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन दिया हुआ है, किसमें, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का यूज करेंगे। अब डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेवलेंथ तो हमको निकालना ही है, इसका मतलब हमको वेलोसिटी पता करना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी पता करने के लिए काइनेटिक एनर्जी हमको हेल्प करेगा, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी से पहले हम लोग वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अब यहाँ पर मास कौन है, ये मास जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, ये वेलोसिटी किसका है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा और इलेक्ट्रॉन का ही वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है वेलोसिटी, तो v² क्या होगा, 2 इधर के गुना हो जाएगा, 2 × काइनेटिक एनर्जी, 2 इधर डिवीजन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और मास इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वेलोसिटी निकालना है तो √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। अब सारे चीज़ों की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल ही जाएगी। 2 × काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻25, 3 × 10⁻⁻25। ठीक है, और मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास लेना है। इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, ये जूल में हो गया 0.1 - 31। ठीक है, अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, 8.1 × 10⁻²⁰ मीटर/सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगा, केजी कैंसिल हो जाएगा, इसमें जूल में तो केजी है, मीटर/सेकेंड है, कट जाएगा, केजी कट जाएगा। जूल का मीनिंग क्या होता है, केजी मीटर/सेकेंड,
जूल किसको बोलते हैं? जूल किसको बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सब कुछ कटेगा, केजी केजी कट जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो वेलोसिटी आ गया कि हमारे पास, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी मिल गया तो जैसा लास्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट डे पढ़े थे, डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज करके वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ द डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या है? लेमडा इक्वल टू एच बाय एम वी। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। उस एच के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, ठीक है, जूल सेकेंड है। तो जूल सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड। जूल सेकेंड नहीं लिख करके हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर, क्यों लिखे केजी मीटर पर सेकेंड? क्योंकि मास का यूनिट है, उसको कैंसिल करना है, इसी टर्म में लिखेंगे 10 टू पावर -31 केजी। और वेलोसिटी कितना है? 8.1 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये केजी केजी कट गया, ठीक है। अब जो है 1 मीटर बचेगा, केजी मीटर पर सेकेंड बचेगा ही। और जूल यहाँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मीटर कट गया, ये भी कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, बचा क्या? यहाँ मीटर बच गया। इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 8.99 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। अगर मीटर में रखना है तो यही आंसर हो गया, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इससे पहले भी ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाला ही, तो बहुत ही सिंपल, आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि किसको क्या लिख सकते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी यहाँ जूल है, तो ये जूल के बदले हम लोग लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको -2, ठीक है। ये हो गया, जूल के लिए लिख दिए केजी मीटर। तो यहाँ केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर होगा, पर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट पर सेकंड होगा, पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्क्वायर रूट निकल गया। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैसे आया है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। इस बार का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह रहे हैं कि ये सब जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, कौन कौन इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी
वो सारी चीज़ें, वो सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, वो सारे एटम्स और आयंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वो सारे स्पीसीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम से ही पता चलता है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा स्पीसीज जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे सब में कितना कितना है, उसके बाद आराम से पता चल जाएगा कि कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो हम लोग सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। सोडियम आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर जब 11 होता है सोडियम का, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, ठीक है। तो इसलिए सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है ना। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद पोटेशियम आयन लेंगे। इसका पोटेशियम का जो होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है ना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका मतलब इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में, है ना। न्यूट्रल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना कि प्रोटॉन होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 19 है। उसके बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसका मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो माइनस हो जाएगा। जब लॉस हुआ है तो माइनस, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है Mg2+, मैग्नीशियम आयन, है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम आयन में, इसका मतलब है कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए 2 माइनस हो जाएगा। तो इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका मतलब है कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, हमने 20 लिखा, और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो 2 माइनस कर दिए, तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है सल्फर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका मतलब है कि सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन, तो हम 16 लिख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना। तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तक प्लस सब पढ़ रहे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, अभी माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, इसलिए +2 हो गया इसमें, तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आर्गन है। तो आर्गन न्यूट्रल गैस है, इनर्ट गैस है, और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिख देते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? 18, 18, 18, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, और ये 10 और 10 ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ठीक है। तो
सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ईच अदर। उसी तरह से पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सल्फाइड आयन एंड आर्गन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ वन अनदर। ठीक है, तो ये चारों जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपस में, और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया आपस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो ढूंढना है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल।